नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार पे। तो दोस्तों, जैक बोर्ड क्लास 12th के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी ध्यान देंगे। सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जो आप सभी का 16 मार्च 2023 को इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये सीरीज मैं इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आप सभी का जो इंग्लिश का जो आप सभी का पैटर्न है ना, यानी कि ऑब्जेक्टिव का पैटर्न जो आप सभी के 40 मार्क्स का पूछा जाने वाला है, उसमें दोस्तों 90% आप सभी का बुक से रहने वाला है। ठीक है, इसीलिए मैं चैप्टर वाइज आप सभी को बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ और उसके बेल के आइकन को प्रेस करते जाओ, क्योंकि चैप्टर वाइज ही नहीं और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाला है, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो आप सभी का एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए क्लासरूम वाला चैप्टर है, इन क्लासरूम इन ए स्लम वाला चैप्टर है, उससे जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन कलेक्ट किया हूँ वो आप सभी को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फिर एक बार बोल देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ऑन सौर क्रीम वॉल्स डोनेशन सजेस्ट, ऑन सौर क्रीम वॉल्स डोनेशन सजेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्कूल हैव ए पुअर एंड इल इक्विपाइड इन्वायरमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हु सीट्स एट द बैक ऑफ द क्लास, हु सीट्स एट द बैक ऑफ द क्लास। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए स्वीट एंड यंग पुपिल। ठीक है, बैक ऑफ द क्लास, क्लास के पीछे कौन बैठा था? तो एक स्वीट और यंग पुपिल, जो कि काफ़ी ज़्यादा पतला रहता है। ठीक है, और दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट रहता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द कलर ऑफ सौर क्रीम इज, दो जो सौर क्रीम का कलर रहता है वो कौन सा कलर का रहता है? तो ऑफ वाइट। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड आइज मीन्स द बॉय इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हंग्री एंड थीन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द लिटरेली डिवाइस इन फादर ग्लैनर्ड डिजीज बिकॉज, सॉरी ग्लैनर डिजीज, तो इसका हो जाएगा मेटाफोर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द लिटरली डिवाइस इन रेड आइज, तो इसका आंसर हो जाएगा मेटाफोर। ठीक है, इसका भी आंसर मेटाफोर ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द लिटरली डिवाइस इन लाइक रूफलेस विड्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्माइल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हाट डज गस्टी वेव्स इम्प्लाई, तो इसका आंसर हो जाएगा एनर्जेटिक चिल्ड्रेन। ठीक है, एनर्जेटिक चिल्ड्रेन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन ब्रेक ओ ब्रेक ओपन सजेस्ट, व्हाट डज द एक्सप्रेशन ब्रेक ओ ब्रेक ओपन सजेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेरीज ऑफ डर्टी इन्वायरमेंट मस्ट बी ब्रोकन, बेरीज ऑफ डर्टी इन्वायरमेंट मस्ट बी ब्रोकन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि व्हाट हैव द विंडोज डन टू द चिल्ड्रेंस लिव्स इन द पोएम। ठीक है, व्हाट हैव द विंडोज डन टू द चिल्ड्रेंस लिव्स इन द पोएम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हैव शट द चिल्ड्रेन इनसाइड एंड ब्लॉक देयर ग्रोथ, हैव शट द चिल्ड्रेन इनसाइड एंड ब्लॉक देयर ग्रोथ। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट शो थ्रू एक्सप्रेशन सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोएट्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटीज, पोएट्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस एंड इक्वलिटीज। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मेंशन एनी टू इमेज यूज टू एक्सप्लेन द प्लाइट ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉगी स्लम एंड बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि व्हाट अट्रैक्ट्स द स्लम चिल्ड्रेन, स्लम चिल्ड्रेंस को क्या अट्रैक्ट करता था? तो ऑल ब्यूटीफुल थिंग लाइक सीप सन
ठीक है। सारा चीज़ जो जितना ब्यूटीफुल थिंग था वो सभी जितने स्लम वाले चिल्ड्रंस थे यानी कि जो गंदगी में रहते थे, वो जितने भी वैसे बच्चे थे सभी को जितना सारा ब्यूटीफुल थिंग्स था वो अपनी ओर अट्रैक्ट करता था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इन व्हाट सेंस आर द स्लम चिल्ड्रन डिफरेंट। ठीक है, इन व्हाट सेंस आर द स्लम चिल्ड्रन डिफरेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिकॉज ऑफ नो एक्सेस टू होप एंड ओपननेस ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ नो एक्सेस टू होप एंड ओपननेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन ओपन हैंडेड मैप शो। ठीक है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन ओपन हैंडेड मैप शो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैप्स आर ड्राउन एट द ऑर्डर्स ऑफ द पावरफुल लाइक हिटलर, मैप्स आर ड्राउन एट द ऑर्डर ऑफ द पावरफुल पीपुल लाइक हिटलर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि व्हाट इज द स्टंटेड बॉय रिसाइटिंग। ठीक है, व्हाट इज द स्टंटेड बॉय रिसाइटिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए लेसन फ्रॉम डेस्क। ठीक है, ए लेसन फ्रॉम डेस्क। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हु वाज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डीम क्लास, हु वाज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डीम क्लास, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एन अननोटिस्ड यंग बॉय, एन अननोटिस्ड यंग बॉय। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ लुक द फेसेस एंड द हेयर ऑफ द चिल्ड्रन गिव, व्हाट काइंड ऑफ लुक द फेसेस ऑफ द हेयर ऑफ द चिल्ड्रन गिव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेल फेस एंड स्कैटर्ड एंड अंडन फेयर। ठीक है, अंडन हेयर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वाई इज द हेड ऑफ द टॉल गर्ल वेड डाउन। ठीक है, वाई इज द हेड ऑफ टॉल गर्ल वेड डाउन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाय द बर्न ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट विश फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ द स्लम। ठीक है, पोएट क्या विश करता है वो चिल्ड्रन स्लम में रहने वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस, यानी कि ही विश देम टू बी हैप्पी एंड हेल्दी, ही विश ए गुड चेंज फॉर देम, ही वांट्स देम टू लीड ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। ठीक है, यानी कि ये सभी बातें जो है वो पोएट विश करता है वो स्लम में रहने वाले बच्चों के लिए। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि हाउ कैन पावरफुल पीपुल हेल्प द पुअर चिल्ड्रन, हाउ कैन पावरफुल पीपुल हेल्प द पुअर चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाय ब्राइडिंग गैप्स ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनजस्टिस, बाय ब्राइडिंग गैप्स ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनजस्टिस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि व्हाट डू कैटाकॉम्स सिग्निफाई, कैटाकॉम्स क्या सिग्निफाई करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंडरग्राउंड सीमेंट्री शोविंग इरेवलेंस ऑफ द मैप हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, अंडरग्राउंड सीमेंट्री शोविंग इरेवलेंस ऑफ द मैप हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि व्हाट वाज द बॉय विथ रेड साइज ट्राइंग टू escape फ्रॉम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डीप लाइट ऑफ क्लास, डीप लाइट ऑफ द क्लास। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि व्हाट डू द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन इन ए स्लम एरियाज रिफ्लेक्ट। ठीक है, व्हाट डू द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सैडनेस एंड लैक ऑफ इथोसियाज्म। ठीक है, इथुसियाज्म। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 25 देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि व्हाट आर द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम, पोएटिक डिवाइस कौन सा है जिसको पोएट में यूज़ किया गया है, तो वो एलिट्रेशन एंड स्माइल भी है, मेटाफोर एंड इमेजिनरी भी है, साइनेकॉर्ड और आइनोरी भी है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
आगे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु वाज रिटन एलिमेंट्री स्कूल इन ए क्लासरूम, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। ठीक है, यानी कि ये जो पोयम है एलिमेंट्री क्लासरूम इन ए स्लम, इसको कौन लिखा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीफन स्पेंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम पोयम को कौन लिखा है, तो स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, स्टीफन स्पेंडर। तो दोस्तों इसी के साथ आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को टोटल 28 क्वेश्चन बताया, जो कि आप सभी का इंग्लिश स्कोर का जो पोयम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम उससे। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि अभी से लेकर के एग्ज़ाम्स तक आप सभी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाला है। ठीक है, इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड और भी बहुत सारा जितना भी सब्जेक्ट है, काफ़ी सारा सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और एक बार बता दे रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। ठीक है, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।